पृथु महाराज ने चारों कुमारों का स्वागत किया, उनसे शिक्षाएं ली और फाइनली हम्म। पृथु महाराज इतने कृतज्ञ थे कि वो उन्हें कुछ देना चाहते। ये श्लोक उसी के बारे में कहता है कि पृथु महाराज देना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न आता है। कैसा प्रश्न? ये जो मुझे राज्य मिला है, ये भृगु मुनि और अनेक साधुओं के आशीर्वाद से मिला है। क्योंकि जब वेन महाराज की मृत्यु के पश्चात कोई भी शासक गद्दी पे नहीं था, उस वजह से समाज में, राज्य में अलग अलग तरह की एक्टिविटियां शुरू हो गई थी, जिसको हम कहें अवांछित तत्व, चोरी और भी बहुत कुछ। तो उन सबसे चिंतित होकर भृगु मुनि, जो कि उन सब में प्रमुख थे, और बाकी ऋषियों ने वेन महाराज के शरीर से पृथु महाराज का जन्म हुआ। उन्होंने अपने शक्तियों से पृथु वेन महाराज के शरीर से पृथु महाराज को जन्म दिया, दाएं पैर से, ऐसा लिखा है। तो वही पृथु महाराज यहाँ पे कह रहे हैं कि ये तो मुझे आपके ही कृपा से, आपके ही आशीर्वाद से प्राप्त हुआ, साधुओं के, ऋषियों के ही आशीर्वाद से प्राप्त हुआ, तो मैं आपको भला क्या दे सकता हूँ? प्रश्न आता है, मैं आपको भला और क्या दूं? है ना? तो सही बात है, प्रश्न उठता ही है ना? कि दिया हुआ साधुओं का ही है, ऋषि मुनियों का ही है, उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हुआ है, तो मैं आपको भला क्या दे सकता हूँ? तो ये पृथु महाराज की विनम्रता है, और सही भी है। लेकिन पृथु महाराज तो सब कुछ अर्पित करना चाहते थे, तन मन धन जो भी है। मानस देहो गेहो जो कुछ मोर अर्पित। ये बात भक्ति विनोद ठाकुर के एक भजन है, नंद किशोर कहते हैं कि भगवान, जो भी मेरे पास धन ऐश्वर्य वैभव पत्नी पैसा है, सब आपका ही दिया हुआ है, मैं आपको अर्पित करता हूँ। ये एक भगवान के भक्त की पहचान है। राइट? जब मोनार्की सिस्टम होता था, आपको अगर पता हो, जब पूरे विश्व का चक्रवर्ती सम्राट एक ही राजा होता था, तो हमेशा ऐसे ब्राह्मणों और वैष्णवों के मार्गदर्शन में होता था। राइट? और उसको बहुत पता है, उसको वैदिक नॉलेज का पूरा ज्ञान होता था। ईशावास्यदम सर्वम, कि ये संसार की सारी चीजें भगवान की हैं, इसके असली मालिक कौन है? भगवान है। और मैं एज अ यहाँ पे अपॉइंट किया गया हूँ, ताकि मैं इन साधु पुरुषों के आदेशों पे चलते हुए समाज को, देश को एक अच्छी दिशा दे सकूं, उनकी सेवा कर सकूं, और उन्हें भगवत भक्ति भक्ति के प्रति उनकी रुचि बढ़ा सकूं, उन्हें उस मार्ग पे चलने की प्रेरणा दे सकूं, ताकि अंततः सब भगवान के धाम को लौट सके। क्योंकि पहले के राजा बहुत, इसलिए राज ऋषि कहा जाता था। उनके पास किंग वाला क्वालिटी तो होता ही था, है ना? बाय प्रॉपर ट्रेनिंग इन गुरुकुल सिस्टम, साथ ही साथ वो वैदिक नॉलेज में भी बहुत एक्सपर्ट होते थे। वैदिक नॉलेज में, सो दे आर वेरी क्लियर अबाउट आइडिया साधु पुरुष कौन हो, क्या उनकी महानता होती है। अब देखिए कितना आदर सत्कार से पृथु महाराज ने चारों कुमारों का स्वागत किया, उनसे शिक्षा ली। है ना? तो ये होता है भगवान का भक्त। और पृथु महाराज कहते हैं कि जैसे भगवान दयालु होते हैं, ऐसे भगवान के भक्त भी दयालु होते हैं, कंपैशनेट होते हैं। इवन भगवान के भक्त तो ज्यादा कृपा करते हैं। कैसे? भगवान से ज्यादा दयालु भगवान के भक्त होते हैं। तो इस बात को हमको समझना चाहिए। भगवान तो है ही दयालु, भगवान के भक्त तो उनसे भी ज्यादा दयालु होते हैं। भगवान है कि आपके इंडिपेंडेंस में कभी इंटरफेयर नहीं करेंगे। राइट? ठीक है, भगवान आपको हर तरह का मार्गदर्शन देते हैं, भक्तों के माध्यम से, ग्रंथ के माध्यम से, साधु पुरुषों के माध्यम से। लेकिन फिर भी आपको स्वतंत्रता दे के रखी है कि आप
अगर पालन करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं आपकी मर्जी। वो आपके इंडिपेंडेंस में, इंडिपेंडेंट जो आपको दिया गया है थोड़ा, आपको डिसीजन लेने का, उसमें भगवान इंटरफेयर नहीं करते, है ना। इसलिए भगवान डिमांड भी करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, फर्स्ट सरेंडर अनटू मी। डिमांड कर रहे हैं, अगर आप सरेंडर करेंगे तो माम एकम शरणम भजे, हम तुम सर्व पापेभ्यो, आपके सारे पापों से आपको मुक्त कर दूंगा। तो जो हमारा इंडिपेंडेंस जो थोड़ा हमें मिला है, उस पर भगवान इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन भगवान का भक्त उस इंडिपेंडेंट वाले सेक्शन में भी आके हमसे, मतलब हमको भक्ति के लिए प्रेरित कर सकता है ना। जैसे हम लोग अपने आश्रम में यहाँ रहते हैं मंदिर में, सुबह मंगला आरती का टाइम हो गया, है ना, लाइट चालू हो जाएगी, प्रभुपाद का लेक्चर चालू हो जाएगा, आप ना चाहते हुए भी नहीं सो सकते, आपको उठा दिया जाएगा। आपकी इच्छा है अपने सोने की कि मैं थोड़ा और रेस्ट कर लेता हूँ, अभी तो 10 मिनट और सो लेना चाहिए, या आज इच्छा नहीं कर रही कि आज मंगला आरती में जाऊं या आज भागवतम क्लास अटेंड करूं। लेकिन अगर आप भक्तों के साथ रह रहे हैं तो भक्त बोलेगा नहीं प्रभु चलिए, वो आपको उठा के लेके जाएगा। इसलिए भगवान का भक्त ज्यादा आ, कम पे मतलब दयालु है। भगवान दयालु है, भगवान का भक्त मतलब एक स्टेप और आगे, आपके पर्सनल सेक्शन में आपको जो अपना इंडिपेंडेंस है उस पर भी इंटरफेयर के वो आपको वहां से लेके जाएगा, है ना। और इसमें कई एग्जांपल्स आपको देखने को मिलते हैं। भगवान तो है ही, भगवान ने भगवत गीता बोली आउट ऑफ मर्सी आउट ऑफ कंपैशन, ताकि अर्जुन के माध्यम से बाकी लोगों तक संदेश पहुंचे, हाँ, ताकि जो बद्ध आत्मा है संसार में संघर्ष कर रहे उससे वो बाहर आ सके। कंपैशन के ही बस भगवान नरसिंह देव आए प्रहलाद महाराज को बचाने, आउट ऑफ कंपैशन। ध्रुव महाराज की दृढ़ इच्छा थी, प्रतिज्ञा थी, उसको पूरा करने के लिए भगवान प्रकट हुए 6 महीने में फिर तपस्या देख। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सारे विश्व में इस हरिनाम का प्रचार होगा, जारो देख तारे को कृष्ण उपदेश। तो भगवान जो कह रहे हैं वो करते हैं, चाहे तो खुद आके करे, नहीं तो अपने प्रमाणिक भक्तों को, अपने शुद्ध भक्तों को भेजकर उस कार्य को आगे करते हैं। जैसे महाप्रभु ने भविष्यवाणी कही, पृथ्वी चे आते नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई मोरो नाम। महाप्रभु ने भविष्यवाणी की है, इसी भविष्यवाणी को सार्थक करने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, प्रभुपाद जी लिखते तात्पर्य में, उनको भेजा, है ना। प्रभुपाद जी को भेजा है तो सेनापति भक्त इस चीज को आगे लेके गया। वैसा होता है भगवान का भक्त। और जैसे कि पृथु महाराज कहते हैं पिछले श्लोकों में, हाँ सॉरी, चतुष कुमार, इस भव सागर को पार करने का एक ही तरीका है सर्वश्रेष्ठ, तो भगवान के शरण लेना, भगवत भक्ति करना, जिससे आप इजिली इस विशाल अज्ञानता के संसार को, समुद्र को पार कर सकते हैं। तो जो हमारा पृथु महाराज जब चाह इतना उपदेश सुनते हैं और कृतज्ञ थे कि मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, आपके इस दिव्य ज्ञान से आ, मेरा जीवन प्रकाशित हुआ है, तो मैं आपके लिए कुछ करना चाहता, देना चाहता हूँ। लेकिन प्रश्न वहां पे आता है कि जो भी पृथु महाराज के पास है वो ऑलरेडी दिया हुआ है ऋषि मुनियों द्वारा, तो मैं कैसे वो चीज वापस आपको दे सकता हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं। जैसे प्रभुपाद जी इसके लिए एग्जाम्पल लिखते हैं कि जैसे एक पिता है पुत्र है, का रिलेशन बहुत स्ट्रांग है। तो पिता अपना उच्चिष्ट, जिसको हम जूठन बोलते हैं, पुत्र को दे सकता है, लेकिन पुत्र वापस उसको पिता को ऑफर नहीं कर सकता, नहीं, एक सभ्यता है। तो वही पृथु महाराज कहते हैं कि ऑलरेडी मुझे भृगु महाराज का उच्चिष्ट प्राप्त हुआ है, ये राज्य मैं आपको कैसे दे सकता हूँ, है ना। लेकिन आगे के श्लोक में आप देखेंगे श्रील श्रीधर स्वामी कहते हैं इस चीज को, जैसे एक राजा होता है, और राजा होता है और उसका अपना
एक बड़ा आदमी ले लेते हैं, कोई एक बड़ा आदमी है, उसका अपने एक असिस्टेंट है, सर्वेंट है, ठीक है। तो सर्वेंट को रखा किसने, उस बड़े मालिक ने, है ना, उसको उसकी सैलरी देता है और जो भी उसकी जरूरतें हैं वो पूरा करता है। उस बड़े आदमी के लिए कुकिंग कौन कर रहा है, वो जो उसका सर्वेंट है। तो सामान किसने ला के दिया, उस बड़े आदमी ने। सर्वेंट का काम क्या है कि उसी सामान को, जैसा मालिक ने कहा है, उसे उस रूप से अच्छे से कुकिंग करे, तैयार करे, वापस मालिक को दे, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मालिक को दे रहा है उसकी अपनी प्रॉपर्टी कुछ, उसका अपना कुछ है, वो तो ऑलरेडी मालिक ने ही दिया है, लेकिन उसे वो मालिक की इच्छा अनुसार वापस वापस रख देता है। तो ये वितु महाराज यहाँ पे अपना विनम्रता है उनकी, लेकिन ऑलरेडी उन्होंने मानसिक रूप से सब समर्पित कर ही दिया था। और यहाँ पे हमें भी सीखना चाहिए कि जैसे हम देख रहे हैं कि हम प्रभुपाद के आशीर्वाद से, प्रभुपाद के ग्रंथों के माध्यम से, है ना, उनकी संस्था के माध्यम से हमें बहुत सारा आध्यात्मिक ज्ञान मिल रहा है, हमारा जीवन आगे बढ़ रहा है आध्यात्मिक दिशा में। तो हमें भी कुछ देना चाहिए प्रभुपाद जी को, और क्या दे सकते हैं हम, ये प्रश्न हम सभी को सोचना चाहिए कि हम क्या दे सकते हैं प्रभुपाद जी। क्योंकि जब तक हम, ये हमेशा वो एक्सचेंज, है ना, एक्सचेंज हमेशा एक तरफ से नहीं होता, आपने देखा होगा, दोनों तरफ से होता है। अगर यहाँ सामने वाले से आपने कुछ लिया तो आपको उसको कुछ देना भी चाहिए, राइट, ऐसा आपने देखा है। स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं तो पहले फीस जमा करते हैं फिर पढ़ते हैं। तो वैदिक टाइम में, गुरुकुल टाइम में कैसे होता था स्पेशली, वहां पे पहले शिष्य सेवा करते थे, जैसा गुरु जी बोले, है ना, कि जाओ जंगल से लकड़ियाँ काट के लाओ, भिक्षा मांग के लाओ, गुरु के आदेशानुसार सेवा करते थे, फिर गुरु जी उनको ज्ञान देते थे। लेकिन अभी वैसा समय तो नहीं है कि हमको जंगल में लकड़ियां काटने के लिए भेजा जाए या फिर भिक्षा मांगने के लिए, समय भी नहीं है ना, हम सब शायद कर पाए वो चीज, क्या कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी को जो भी हमने शिक्षाएं ली हैं, चीजों को पढ़ा सुना समझा, स्पेशली सबसे बेस्ट चीज जो आप कर सकते हैं, सेवा। सेवा भी कई तरह की है, और स्पेशली प्रीचिंग वाली सेवा, और लोगों, क्योंकि प्रभुपाद ने ही कहा है, इफ यू वांट टू प्लीज मी, लेट्स डिस्ट्रीब्यूट द बुक्स। टाइम आ रहा है, कुछ ही दिनों बाद मैराथन शुरू होने वाला है। इस बार गीता जयंती तो बहुत जल्दी है, 1 दिसंबर को है इस बार मोक्षदा एकादशी गीता जयंती। तो हम, प्रभुपाद की इच्छा जो है कि हम प्रचार करें, लोगों को जोड़ें भगवत भक्ति के मार्ग से, है ना, और इस प्रीचिंग कार्य को हम जितना हो सकता है अपने इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार मतलब अपने सामर्थ्य अनुसार, तन मन धन, उससे प्रयास करने का, है ना, कि हम इसको प्रभुपाद की आज्ञा अनुसार हम इसे आगे लेके। फिर जब आप ऐसे सेवा कार्य में लगे रहते हैं, जब आपकी सेवा से आचार्य प्रसन्न होते हैं, तो फिर का आशीर्वाद आपको आता है। फिर उस आशीर्वाद से आपके अंदर वो ज्ञान, वो भगवान के प्रति रुचि, हरि नाम के प्रति रुचि, है ना, भगवान की सेवा में रुचि और बढ़ती है। केवल अगर हम ये मान लें कि अभी तो प्रभुपाद ने सब दे दिया, सब दे ही दिया है, सारा वैदिक ज्ञान, उसका कंक्लूजन अपने भगवत गीता भागवतम और अलग अलग ग्रंथों में दे दिया, इतना दे दिया कि इवन हम रोज अपने इस पूरे लाइफ टाइम में भी नहीं पूरा कर पाएंगे एक बार, है ना। तो केवल ये मान लेना कि अब सारी चीजें तो सामने है, बस पढ़ना है और फॉलो करना है। तो आध्यात्मिक ज्ञान केवल अपने प्रयासों से, या आध्यात्मिक जीवन में प्रगति केवल आपके अपने प्रयासों से संभव नहीं है। इस चीज को हमें समझना चाहिए कि केवल अपने प्रयासों की, हाँ चलो बुक्स हैं, बुक से पढ़ लेंगे, कुछ लेक्चर सुन लेंगे, क्या जरूरत है अभी किसी और का मार्गदर्शन लेने का या और कुछ करने का, है ना। बुक से पढ़ लेंगे, फिर जैसा बोला है वैसा हम कर लेंगे और धीरे धीरे हम आगे बढ़ जाएंगे। बट ऐसा नहीं है, पढ़ने मात्र से केवल ज्ञान अर्जित नहीं होता है। पढ़ने से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इन्फॉर्मेशन, है ना, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके लिए आपको
कृपा चाहिए। और ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा? जब वो इन्फॉर्मेशन आपके कानों के माध्यम से आपके अंदर जाएगा, जब वो कौन उस बात को आपको पूरा 100% विश्वास होगा और आप उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे, तब ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। देखिए, हमने तो कई बार कई चीजें सुनी अगेन एंड अगेन, बट कहाँ उस चीज को हम एक्ट कर पाते, एक्शन में ला पाते, है ना? हमारी अपनी भी कुछ कमियां हैं और कई बार हम कर भी नहीं पाते हैं, दोनों तरफ से। क्योंकि परिस्थिति आज कुछ इस तरह है कि पॉसिबल नहीं है कि आप रोज आज के समय पे अपने माला को, सॉरी, अपने इस आध्यात्मिक कार्य को बिना किसी रुकावट से आगे बढ़ा सके। बहुत सारे रुकावटें, चैलेंजेस आते हैं, बट स्टिल अगर आप अपने नियमित प्रयास और ईमानदारी से इसको करते हैं और पूरी तरह से अपने आचार्य पर निर्भर रहते हैं, उनके आदेश अनुसार कार्य करते हैं, तो आपके इस मेहनत प्रयास को देखकर और आपके सेवा भाव को देखकर जब वो कृपा करते हैं, तब जाके हम आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति कर पाते हैं। ये चीज हमें समझना चाहिए। तो ज्ञान तो हमें मिल रहा है प्रभुपाद की तरफ से, प्रभुपाद के बुक के माध्यम से। अब हमें क्या करना प्रभुपाद के लिए? जब हम सेवा के माध्यम से प्रभुपाद को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, तब फिर प्रभुपाद की कृपा हमको मिलती है। तो इन्फॉर्मेशन अलग होता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कृपा चाहिए, है ना? अब वो कृपा तभी मिलेगी जब हम आचार्यों द्वारा बताए हुए संदेश को समझेंगे, जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ उनकी प्रसन्नता के लिए इस प्रचार कार्य में अपना हर संभव प्रयास करेंगे। जब हम इसी प्रयास से लगे रहेंगे, तब जाके हमें प्रभुपाद की, आचार्यों की कृपा मिलेगी, परंपरा की कृपा मिलेगी। क्योंकि हम जिस सिस्टम में, जिस बोट में हैं, उस बोट को चलाने वाले प्रभुपाद और इतने बड़े बड़े महान आचार्य, है ना? लेकिन हमें भी कुछ करना चाहिए ताकि हम अपने आचार्यों को प्रसन्न कर सकें, उनके बताए हुए रास्तों पे चल सके, ताकि उनकी कृपा से हम आत्म साक्षात्कार के इस मार्ग में सफलता प्राप्त कर सके। इसीलिए हमें तनिक भी इस बात पर डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे पहले हमने पहले भी कहा कि हमारे पास जो चीज है वो वन ऑफ द बेस्ट का, ऑलमोस्ट सबसे बेस्ट चीज जो हमें मिल रही है ना। और जब इन आचार्यों की कृपा से, आशीर्वाद से, जब हमारे अंदर के अनर्थ खत्म होंगे, हमारे अंदर जो भी आ, अनर्थ हैं, भोग की इच्छा है, जब इस साधना भक्ति के प्रयास से और अपने डेली के इस प्रयासों से हम आचार्यों की कृपा में निर्भर रहते हुए कार्य को करेंगे, स्वाभाविक रूप से हम इस अपने अनर्थों से, अपने अंदर जो भी भौतिक इच्छाएं हैं, उनसे बाहर आ सकेंगे। मतलब भौतिक संसार से विरक्ति और भगवान के प्रति धीरे धीरे आ सकती है ना। चलिए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा। हम सब अभी दिवाली की छुट्टियों में थे, दिवालियां मना के आए, है ना? तो कई बार प्रश्न उठता होगा शायद आप सबके भी मन में कि दिवाली है क्या एक्चुअली। केवल ये जान लेना कि भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद माता सीता के साथ अयोध्या आते हैं, और अयोध्या वासियों ने उनके आने की खुशी में घर का नगर कोना सब सजाया था, दीप जलाए थे, और विच इज कॉल्ड दिवाली। लेकिन उससे हमें क्या सीखना है? हमारे लिए दिवाली क्या सिखाती है? कि घर को साफ करना, घर को सजाना, दिए जलाना, पटाखे जलाना, यही दिवाली। उस दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा कर लिए, ठीक है, चलो उस दिन भगवान राम सेंटर्ड है तो भगवान राम से हाथ जोड़ लिए, केवल इतना ही करना दिवाली है। हाँ, दिए जलाना मतलब जीवन को प्रकाशित करना। कैसे होगा जीवन प्रकाशित? तो देखिए, दिवाली में हम, दिवाली जो है उत्सव है जो कि प्रकाश, है ना, जो हमारे जीवन को प्रकाशित करे। लेकिन अंधेरा जो हम सबके हृदय में है, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, लालच, ये जो बुराइयां हैं, ये बुराइयां जब हम नष्ट करेंगे, और कैसे नष्ट होगा? जब हम वो कृष्णा कॉन्शियसनेस का दीप जलाएं अपने हृदय में, तब ये बुराइयां नष्ट होंगी।
भगवान राम भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को पालन करें, तब जाके ये हमारे अंदर ये बुराइयां नष्ट हो। तभी तो असली दिवाली, तभी तो भगवान आए। जैसे हम अपने घर को साफ सफाई से अच्छे से करते हैं, ऐसे हमें अपने चित्त को भी साफ करने का प्रयास करना चाहिए, अपने मन को साफ करने का प्रयास करना चाहिए। और अगर हम दिया अपने घरों में जलाते हैं तो हमें अपने हृदय में भगवत भक्ति का दीप जलाना चाहिए। दैट इज रियल दिवाली, जो हमें सीखना चाहिए। ये स्पिरिट होना चाहिए दिवाली, है ना। और ये सब संभव कब है? जब हम प्रभुपाद जैसे महान आचार्यों के बताए हुए आदर्शों का बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। उनके लिए हम, उनके आदेशानुसार हम कार्य करेंगे, चीजों को उनकी प्रसन्नता के लिए हम इस प्रचार कार्य को आगे लेके जाएंगे। और अपना तन मन धन जितना भी संभव, हर किसी के अपनी क्षमता अनुसार हम प्रयास करेंगे कि मैं भी अपना कुछ योगदान दे सकूं ऐसे महान आचार्य की प्रसन्नता के लिए, खुशी के लिए। नेचुरली जैसे हम यशात पदार्थ प्रसाद भगवत प्रसाद, सुना ना आपने? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, आपने अगर गुरु को प्रसन्न कर दिया, भगवान प्रसन्न, कृपा आप पे मिल जाएगी। तो वो हमें प्रयास करना चाहिए। पृथ्वी महाराज देखिए, चारों कुमार आए थे, चतुष कुमार कितने अच्छे से वेलकम किया, उनका शिक्षा, उनसे टीचिंग्स ली। नाउ ही इज आस्किंग कि मैं क्या आपको सेवा कर सकता हूँ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। मेरे पास तो जो कुछ है वो सब उधारी का दिया हुआ है, मेरा अपना खुद का कुछ है नहीं, मैं भला क्या दे सकता हूँ। यहाँ से हमें भी सीखना चाहिए कि हम प्रभुपाद जी से इस्कॉन से इतना कुछ ले तो रहे हैं, इट्स माई टाइम कि मैं क्या दे सकता हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ प्रभुपाद जी के प्रश्न पर। तो हमें सब पे विचार करना चाहिए, और जब हम उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे, एकजुट होंगे और इस प्रचार कार्य को आगे बढ़ाएंगे, तब हमें ऐसे महान आचार्यों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से हम भक्ति में बहुत तीव्रता से प्रगति कर पाएंगे। इसलिए हम सबका प्रयास होना चाहिए कि ऐसे आचार्य, ऐसे महान आचार्यों की हम सेवा में लगे रहें और उनकी प्रसन्नता के लिए लगातार प्रयास करते रहें। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न?